is Council of Minister? The formal head of Council of Minister is Prime Minister. Council of Minister के head कौन होते हैं? Prime Minister. Council of Ministers aids and helps the President in carrying out his function. अब Council of Minister क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को हेल्प करते हैं अपने फंक्शंस को प्रॉपरली वर्क करने के लिए. Now, qualification to be a minister in Council of Minister, a person must be a member of either of two houses of the Parliament. अब मेंबर होना ज़रूरी है किसी दोनों हाउस किन्हीं दो हाउस में से एक का, जैसे या तो लोकसभा का या राज्यसभा का. इन केस ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, he must acquire membership of either of two houses of parliament within 6 month. और अगर वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है तो 6 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर उसे उस हाउस का मेंबर होना, मेंबरशिप एक्वायर करना ज़रूरी है. नाउ कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर. 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर, हु होल्ड्स चार्ज ऑफ डिफरेंट पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, फाइनेंस, इंडस्ट्री एक्सेट्रा. जैसे 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. जैसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि इंचार्ज होते हैं किसी डिपार्टमेंट के, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया. सेकंड डिफेंस हो गए, अपना अपना एक डिपार्टमेंट देते थे. थर्ड हो गया फाइनेंस. फोर्थ हो गया एजुकेशन. तो इस तरीके से एक उन्हें डिपार्टमेंट दिया जाता है जिसके अंडर उन्हें वर्क करना पड़ता है. सेकंड होता है, सेकंड लेवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. सेकंड होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. The third category is of deputy minister who assist the cabinet minister and ministers of state. अब फर्स्ट होते हैं कैबिनेट, सेकंड होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. अब थर्ड वन क्या होते हैं? डिप्टी मिनिस्टर्स, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं. और इन थर्ड वाले को बोलते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स. ठीक है. नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिंस मिनिस्टर्स आर collectively responsible in the parliament, the council of ministers work as a team. अब ये जो मिनिस्टर्स हैं ये क्या करते हैं? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक टीम की तरह वर्क करते हैं. देयरफॉर ऑल द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर देयर डिसीजन टेकिंग बाय द काउंसिल. और ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है उसके लिए. यू हैव सीन इफ a vote of no confidence is passed in Lok Sabha against any member of council, then the entire council of minister has to resign. अगर एक पर्सन के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर साइन किया गया है तो पूरी मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ता है? रिज़ाइन करना पड़ता है. अगर वो एक मिनिस्टर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है और उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन साइन हो जाता है तो पूरी मिनिस्ट्री को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना होता है. This is called collective response. This is known as collective responsibility, और इसे बोलते हैं collective responsibilities. Now function. The council of ministers actually takes all the executive decision. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेते हैं. इट प्रिपेयर्स द बजट, ये बजट प्रिपेयर करते हैं. इट गिव्स इफेक्ट टू लॉ पास बाय लेजिस्लेचर एंड लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो कि आज तक हम पढ़ते आ रहे थे. इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं. जो भी लॉ पास की गई है लेजिस्लेचर से, मतलब पार्लियामेंट से, उसे क्या करते हैं? वर्क करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे इन्फोर्स करते हैं. सिविल सर्विस यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ यूपीएससी एग्जाम, IAS, IPS, राइट. तो उसे बोलते हैं सिविल सर्विस. द डिसीजन दैट आर टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर एग्जीक्यूटेड थ्रू द परमानेंट एग्जीक्यूटिव कॉल्ड सिविल सर्विस. नाउ अब वो जो डिसीजंस हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए हैं उसे एग्जीक्यूट किया जाता है सिविल सर्विस के थ्रू. द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कॉल्ड सिविल सर्विस. सिविल सर्विसेज के थ्रू उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. सिविल सर्विस कंसिस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स
हु रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। सिविल सर्विस वो होते हैं जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। द मिनिस्टर्स कम टू पावर थ्रू पॉलिटिकल मैंडेट एंड चेंज आफ्टर एवरी इलेक्शन। और ये जो मिनिस्टर्स हैं ये पॉलिटिकल इलेक्शंस के थ्रू पावर में आते हैं और हर इलेक्शंस के बाद चेंज हो जाते हैं। दे merely frame the policies but actually implementation of those decisions carried out by civil servants। लेकिन ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो हम बोल सकते हैं ये जो पॉलिसीज़ हैं ये पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं। एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, इन पॉलिसीज़ को, या ये बोल सकते हैं ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये सिर्फ पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, सिविल सर्वेंट्स इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। दे आर द ऑफिशियल्स वर्किंग अंडर वेरियस डिपार्टमेंट अदर देन आर्म्ड फोर्सेस। अब ये ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, आर्मी फोर्सेस में या इनमें नहीं करते हैं, ये डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं। दिस सर्विसेज एग्जिस्ट बोथ एट द सेंटर लेवल एंड स्टेट लेवल। और ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये जो सिविल सर्विसेज होती है ये दोनों लेवल्स पे होती है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पर भी होती हैं। At the central level, the civil services include three type: all services, all India service। और ये 3 तरीके की सेंट्रल लेवल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, IPS दैट इज इंडियन पुलिस सर्विस, एंड IFS इंडियन फोर्स सर्विस। ये 3 बहुत डेजिग्नेटेड पोस्ट हैं जो कि क्या करती हैं, इन पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, इनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, दैट इज IAS, IPS एंड IFS। ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं। नाउ सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन कैसे होता है, बहुत टफ होता है, एंड दे आर द टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। The selection of civil servant is done at the central level through the independent body called Union Public Service Commission, that is UPSC। UPSC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इन 3 सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशंस लेती हैं। UPSC दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंडक्टेड फ्रॉम द सिलेक्शन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट की एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द नंबर ऑफ द UPSC। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इसके चेयरमैन को और इसके मेंबर्स को। सम ऑफ द IAS ऑफिसर्स आर प्लेस्ड इन ईच स्टेट। और कुछ IAS ऑफिसर्स को हर स्टेट में अपॉइंट किया जाता है। द रेस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट ऑफ अ स्टेट आर सिलेक्टेड बाय द स्टेट। और कुछ सिविल सर्वेंट्स को स्टेट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ हायरार्की। हायरार्की मीन्स किस तरीके से उनकी जो होती है हायरार्की, 1 बाय 1 उनकी जो पोजीशन होती है वो किस तरीके से होती है। द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट ऑफ द कंट्री इज द कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, हेड होता है। अंडर हिम देर आर सेक्रेटरीज हु हेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच मिनिस्ट्री। और कैबिनेट मिनिस्ट्री में के अंडर कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि हर मिनिस्ट्री के मेंबर्स होते हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती है उनके मेंबर्स होते हैं। दे आर फर्दर असिस्टेड बाय द सेक्रेटरीज। और उनके अंडर भी बहुत सारे सेक्रेटरीज अपॉइंट होते हैं। तो कुछ इस तरीके से उनकी हायरार्की होती है। नाउ अब इनका फंक्शन, ये क्या काम करते हैं। सिविल सर्वेंट टेक्स केयर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। वो उन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जिसमें वो उनकी जॉब है, जो उनकी जिसके लिए वो इंटाइटल हैं, उसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ का वो ध्यान रखते हैं। दस दे आर वन ऑफ हु कैरी आउट द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। और ये उनमें से एक हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी आउट करते हैं। दे आर बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन है। They are the backbone. Without them, it is impossible to implement the policies. Hence, the efficiency of administration depends upon the efficiency of civil servant. और इसीलिए कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़िशियंसी
उनके सिविल सर्वेंट की एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, और इसीलिए सिविल सर्वेंट की जो एग्ज़ाम होती है वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया होती है, ताकि जो एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंट पर्सन है, वो ही इन पोजीशंस पर बैठें या रूल करें, रूल नहीं, अ काइंड ऑफ वर्किंग करें। ठीक है।